हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम यूजीसी नेट 24 के लिए बहुत सारे क्रिस्प क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो लाइंड अप है हमारा एग्ज़ाम 18 जून 2024 को एग्ज़ाम होना है। और दिस टाइम जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑफलाइन पैटर्न के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली वो आपके एग्जाम्स में रहेंगे। और आपके लिए जो प्रैक्टिस सेशन है, जिसको आप साथ में जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नोट किया जाएगा, उसको आप साथ ही साथ फॉर्म वाइज फिल कर सकते हैं, मींस बबल शॉट में डाल सकते हैं। और जो हमारे तरफ से आपके लिए बेस्ट कोशिश रहेगी, जो सारे के सारे लेक्चर्स होंगे वो आपको हम इसी फॉर्मेट में रिकॉर्डेड फॉर्मेशंस में आपको डाल देंगे, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शंस हमारे साथ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोसेस वाइज क्वेश्चन। और यहाँ पर जो डिजाइन आपको मैं टेम्पलेट एक बनाकर दूंगा, वो टेम्पलेट क्या होगी कि जो हमारी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में से बहुत सारी चीजें एग्जाम में मिलेंगी आपको 18 जून 2024 को जो आपका एग्जाम होगा। जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू दी मार्केटिंग। मार्केटिंग के हम सेशंस को 3 टाइप्स में कंडक्ट करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। फर्स्ट आप ये मान के चलिए कि इसको अपन किस में शुरू कर रहे हैं जी, 15 क्वेश्चंस के सेट में ले रहे हैं। और 15 के साथ आप ये मान के चलिए कि 15 कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। और इनमें से हमें पता है कि 10 प्लस क्वेश्चंस मार्केटिंग में हमेशा हमारे सामने रहते हैं। जिनका फर्स्ट टाइम अपीयरेंस है एग्जाम में, उनको ये बात भी समझनी होगी कि जो 15 क्वेश्चंस हैं, हम आपके ग्रेजुएशन वाइज पोस्ट ग्रेजुएशन वाइज दोनों ही सेगमेंट हैं, कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं जो कॉमन हैं, वो मेरी तरफ से आपको स्टडी करवाए जाएंगे। और जो कॉमर्स के अदर टॉपिक्स हैं जो मैनेजमेंट से डिफरेंट हैं, वो अभिलाषा मैम डिफरेंट से लेंगे। और जो जैसे ऑपरेशन रिसर्च है और सर्विस मार्केटिंग है, वो एक डिफरेंट सेगमेंट में होंगे। कॉमन मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जी, हमारा 15 क्वेश्चंस का सेट है। उसी के साथ सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि 10 प्लस क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, स्कोरिंग होता है। और मार्केटिंग के बारे में जो सभी का आइडिया है, प्रपोज्ड आइडिया है कि ये बहुत ही इजी होता है। ठीक है जी, इजी होता है, लेकिन जो एग्जाम में वर्डिंग आती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर भी गलतियां कर देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की मार्केटिंग का जो अपन अभी करने जा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको आता है। आप कहेंगे सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पेपर 1 में आता है, दे तो पेपर 2 है। लेकिन 91 से लेके 100 तक जो केस स्टडीज आ रही हैं, केस स्टडीज आती है, एक पैराग्राफ आता है, उसमें मार्केटिंग, एचआर, आईबी और जो रिलेटेड टू दी बैंकिंग या जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स वाइज भी सेट पूछा जाता है। और पिछले 3-4 वर्षों से 5 क्वेश्चन का जो सेट है वो मार्केटिंग से चूज किया जाता है। इसीलिए हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जैसे कि बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, दैट इज रिलेटेड टू दी मून लाइटिंग। अब मून लाइटिंग का कंसेप्ट बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया था। उसी में प्रोजेक्ट के वाइज आइडिया आ गया, उसी के साथ एचआरएम का कंसेप्ट आ गया कि जी वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, क्या उसमें एक्सप्लॉयटेशन थी एम्प्लॉय की तरफ या कंपनी की तरफ थी, या आप दो दो तीन तीन कंपनी का काम कर रहे थे घर बैठ के। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे। 15 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस होंगे, विद एक्सप्लेनेशन होगी हर एक सीरीज के अंदर। जो भी हम 18 तक करें, 18 से पहले तक करेंगे, 16 तक करेंगे जिस पूरी सीरीज को। और उसी के साथ साथ इतना व्यू आपको आ जाएगा कि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्प पार्ट लिया और उसमें कंसेप्ट को अब कब करेंगे जी। और उसी के साथ 10 प्लस क्वेश्चंस का सेट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। टेंटेटिव आइडिया है, 10 तो हमेशा रहते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, 5 तो यहीं कवर हो जाएंगे हमारे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इजी होता है, लेकिन हमें कंसेप्ट को समझना है। और उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हर बार नया पूछा जाता है, उसी के रिगार्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को चूज किया है, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ द फोरमोस्ट, अब उसमें हमारे पास क्या है जी, जो पॉइंट है, अब उसमें ये हमने साथ में ये देखना है कि आप जब भी इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे,
ये फर्स्ट क्लास में, रेस्ट ऑफ द क्लासेस में हम इसको फास्ट फॉरवर्ड टाइम पे शुरू कर देंगे। आप अपने कॉपी पे लिखेंगे, मान लो फर्स्ट से 15 क्वेश्चन, दैट इज द सेल्फ असेसमेंट बोर्ड की। आज यार मैंने मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एग्जाम में, थर्ड अटेम्प्ट था, कुछ बच्चों को क्वालिफाई हुआ, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, तो उसमें मैं यार 15 में से कितने गलत कर पाया, कितने अटेम्प्ट कर पाया, तो वो यहाँ आ जाएगा और यहीं से आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। बहुत सारे पर्सन हैं वो कहेंगे सर थ्योरी तो कवर होनी चाहिए, थ्योरी तो हम पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो प्रैक्टिस हम आज शुरू करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपने अपना भी प्रैक्टिकलिटी वाइज अपने ब्रेन को रन करना और ब्रेन को ट्रेन करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमें वहां पर पूछे जा सकते हैं। इजी भी होंगे, मॉडरेट लेवल पे भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, और 16th क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एज ए होमवर्क, जिसको आपने कमेंट में बताना है कि सर इसका आंसर ये है। वहीं से हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स। अब ये मोस्ट ऑफ द लाइन क्या रहती है, कुछ क्वेश्चंस में कॉमन रहती है, या यहां पर क्या होता है, कई बार नॉट दिया होता है, तो हमारे काम का शब्द क्या है, टेंजिबल है, दूसरा इंटेंजिबल है। टेंजिबल बेनिफिट्स भी बताने हैं, इंटेंजिबल भी बताने हैं, और उसी के साथ साथ क्या बताना है, बेनिफिट भी है जो कस्टमर को हो सकता है, क्या सेटिस्फेक्शन हो रही है, या पोस्ट परचेज बिहेवियर की बात करी जा रही है, कस्टमर डिलाइटेड होगा, अरे इन्होंने ये बेचना था इसमें ज्यादा आ गया, देन कस्टमर को वैल्यू लगा। अब जो मोबाइल फोन है, अब उसमें एग्जांपल देख के चलिएगा कि पहले जो फोन्स हमारे पास थे, मोबाइल्स थे, उसमें जो टाइम पीरियड था वो ज्यादा रहता था कि काफी समय के लिए चल सकता था। लेकिन अभी क्या है, जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो टच होगा वो 2 लाख टाइम्स ही होगा, 3 लाख टाइम, उतने समय के लिए बनाया गया। नहीं तो जितने जल्दी आपने उसको क्लिक कर दिया, आप इसको घर पे टेस्ट कर सकते हैं अपने लिए, आप याद कर सकते हैं पहले फोन कितने समय में खराब हुआ, अभी वाला कब उसमें डैमेज हो गया है। तो कंपनी इस चीज पे काम कर रही हैं, किस पे, कि 1 लाख टच है, 2 लाख है, 3 लाख है, जितना जल्दी आपने कर दिया उतनी जल्दी वो क्या हो जाएगा जी, डैमेज हो जाएगा। देन देर इज द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर को क्या उम्मीद है कि जो नया प्रोडक्ट आएगा, मान लीजिए एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, सैमसंग ने नया लॉन्च किया, और उसके बाद सोलर्स में क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, व्हाट आर दी टेंजिबल और दी इनटेंजिबल बेनिफिट्स। तो उसमें क्या पॉइंट हमारे लिए रहेगा, दैट इज दी कस्टमर वैल्यू। अब वो डिपेंड करेगा कि आप उसको टेंजिबल में बेनिफिट्स में देख रहे हैं या इनटेंजिबल बेनिफिट्स में देख रहे हैं, इसका थर्ड आंसर है। और जो प्रोजेक्ट बेनिफिट्स आ जाते हैं, मार्केटिंग टाइप्स, कि उसमें क्या हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्या रिसोर्स में कॉस्ट सेविंग हो रही है, हार्डवेयर की कॉस्ट कितनी सेव हो रही है। अगर आप इसको कार में लेके चलें कि कार मेकिंग कंपनीज हैं, व्हाट दे डू जनरली, क्या करते रहे हैं, या अभी क्या किया उन्होंने कि प्लास्टिक को सेल करना सेल शुरू किया उन्होंने। अदरवाइज पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा स्टील उसमें होता था, सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा सेव हो रही है, प्रोडक्टिविटी गेन हो रहा है। ये हम किस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं, या फिर हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में ले रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बात हो रही है, और जो प्रोसेसेस है वो ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। अब आपको पता है यूपीआई एक पेमेंट है, लेकिन यूपीआई के साथ लाइट भी है, यूपीआई प्लस भी बहुत सारी नई नई ऐप्स हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर से हो जा रहा है। अब व्हाट्सएप हमारे पास था जी, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे नए फीचर्स आ गए, क्लाउड के साथ हैं, उसमें चैनल्स वाला आ गया। टेलीग्राम में तो क्लाउड ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया व्हाट्सएप के साथ, पे का ऑप्शन भी दिया गया, तो दैट इज द प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट। इंटेंजिबल क्या आगे कि एक्सपीरियंस क्या रहा, कि टेलीग्राम है या व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, व्हाट्सएप 2 to 4 आवर्स के लिए स्टॉप हुआ, इमीडिएटली टेलीग्राम के ऊपर क्या हुआ, 9 लाख यूजर्स उसी समय बढ़ गए। देन इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि नहीं जी हमें तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया है, टेलीग्राम ज़्यादा अच्छा है, उसमें फाइल रहती है, यहाँ पर व्हाट्सएप में फाइल क्या रहती है, बहुत समय तक नहीं रहती, क्योंकि क्लाउड बेस्ड नहीं रहा वो। एंड देर इज इंक्रीज कंप्लायंस, हम बढ़ा सकते हैं, और ब्रांड इक्विटी के ऊपर भी चोट पहुंच सकती है। देन सेकेंड क्वेश्चन, ये फाइनेंस का और बाकी सब चीज़ों का मिक्स है। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन कमिंग इन द एम्बियट ऑफ। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया
ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं और ये वाले जो ऑप्शन हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी बात को जो हमने उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं, जिसको अगर क्रिस्प लिखा है, क्रिस्प का मीन्स क्या है कि वही पॉइंट शो कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को पहले भी मिले हैं, जो आने वाले समय में आपको मिलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर है, लेवरेज डिसीजंस हैं, एम्बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड डिसीजंस हैं। और जब भी एग्जाम आता है उसमें इन तीनों के बिना एग्जाम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होता, तो आप साथ में नोट कर सकते हैं। फाइनेंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस के ऊपर जो अप्रोचेज हैं वो भी काम में आएंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। सो व्हाट वी आर देन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज डिसीजंस क्या है हमारे पास? फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं किसी भी कंपनी के लिए कि किस तरीके से हम कैपिटल को बनाएंगे, क्या वो WAC के साथ चलेगा, क्या वो ऑपरेटिंग के साथ रन हो रहा है, या फिर जो भी हमारे डिसीजंस हैं। लेवरेज डिसीजन मींस कि डेट को किस तरीके से आप यूज करना चाह रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इसी के अंदर कवर होंगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पर्सनल टैक्स हो गया, बैंक्रप्सी, एजेंसी कॉस्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सिग्नलिंग है, ऑनरशिप स्ट्रक्चर है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होगी, कॉर्पोरेट टैक्स होगा। ये सारे कैपिटल स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं, इन फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अब्सॉर्ब करेंगे वैसे ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग पाएंगे। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस विद द कस्टमर, डेफिनेटली वो CRM के रिगार्डिंग बात कर रहा है, या कोई सप्लायर्स के रिगार्डिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस नोन एज, कि लंबे समय तक वो चीजें बढ़ती रहें। अब कोई कंपनी है वो कहेगी कोका कोला का प्रोडक्ट ही रखेंगे, किसका रखेंगे जी? पेप्सी का प्रोडक्ट रखेंगे, या प्रिंगल का रखेंगे, या ब्रिटानिया रखेंगे। वो डिपेंड करेगा कि रिलेशनशिप में है, सोशल में है, निश में है, या सर्विस मार्केटिंग में है। और निश सब वर्ड भी, मैं इवन आपको कुछ वर्ड्स भी इस तरीके से बता रहा हूं जो आपको 2024 में मिलेंगे। आपके एग्जाम के बाद वीडियो भी बनाएंगे एज पर द टाइम कि ये वर्ड हमने डिस्कस किए थे और ये वर्ड आपको एग्जाम में रहे हैं इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप कहाँ से पता चल रहा है? जब उसने यहाँ रिलेशन से बात करी है की कस्टमर्स की, उसमें वो बात कर रहा है हमसे CRM के रिगार्डिंग कि कैसे अगर कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो बाकी सब चीजें हम अच्छे से जोड़ सकते हैं। उसी हिसाब से सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बाकी सभी चीजें मैनेज हो जाएंगी। अगर कस्टमर ही नहीं है कुछ भी मैनेज नहीं होगा। इट मीन्स हमें पहले कस्टमर को, कस्टमर इज द की। सो ये जनरल जो मैंने आपको बताया था कि बाकी ऑप्शंस को भी, बाकी सभी जगह क्या होगा, ऑप्शंस को डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्रिस्प का मतलब क्या है कि हम ऑप्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि UGC के पेपर की जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। मार्केट सेगमेंट हो गया जी, जहां पर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को बांट रहे हैं, दैट इज STP, सेगमेंट, टारगेट एंड पोजीशनिंग। निश में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सिलेक्टिव प्रोडक्ट होगा, जैसे कि हम हीना बोल देते हैं, दैट इज मेहंदी, हीना। अब उसके अंदर एक ऑयल यूज होता है, दैट इज ऑल्सो दी निश मार्केटिंग की, और किसी भी जगह पे वो काम नहीं करेंगे। क्या बनाएंगे? हीना में डलने वाला ऑयल, सो दैट की जो मेहंदी है उस प्रॉपर शेप में रहे, और अगर यूज किया जा रहा है तो प्रॉपर कलर आए। कंपटीशन, फेसेस मोर कंपटीशन, यहां पर लेस इसीलिए होगा क्योंकि सभी के पास कॉम्पिटेंसी और वी कैन से कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जनरली मेक प्रोडक्ट्स आर लेस इफेक्टिव, क्योंकि इनिशियल स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ। देन निश मार्केटिंग में क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनिशियल है और पता है कि इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है, एक ही काम वो कर रहे हैं काफी समय से। लेस चांसेस ऑफ कस्टमर रिटेंशन, क्योंकि जनरल मार्केटिंग है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे लेकिन ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वो कहेंगे इसमें ये वाली चीज़ें जो यूज़ करी जा रही हैं, फ्रेश मटेरियल, फ्रेश ब्रेड यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं। इसमें आप कोई भी वैसे तो एग्जांपल देना नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे MDH एंड ऑल जितनी भी कंपनीज हैं उसमें कार्सिनोजेंस की रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग फाइंडिंग्स हैं, कुछ रिजेक्ट किया भी गया, कुछ को एक्सेप्ट किया गया है रिपोर्ट्स को। तो कस्टमर रिटेंशन क्या है, अब KFC या बॉस्टन बाइट्स, अंकल सैम, इस तरीके से हम अलग अलग स्टोर्स पे
अलग अलग ग्रोसरी पे या अलग अलग फूड चेन्स पर क्यों जा रहे हैं? हम कह रहे नहीं, वहाँ फ्रेश पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आपके सामने ही बना रहे हैं, ब्रेड बड़ा अच्छा होता है, वहाँ पर जो चीजलिंग्स है वो ज़्यादा बड़ी हैं, तो दैट इज मोर चांसेस ऑफ द कस्टमर रिटेंशन। होप आपको तीनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। नाउ विच टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर टू बी द बेस्ट? डॉग, कैट, रैट, काउ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी क्या है, बुक्स का पार्ट नहीं है, तभी मैंने आपको बताया कि क्रिस पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो हमारे पास जो आंसर है दैट इज द कैट गुडविल, जिसको हम बेस्ट में देखेंगे। आई वॉन्ट लीव दिस प्लेस इवन इफ माई मास्टर डस, कि अगर हमारे मालिक ये करना चाहते हैं तो मैं कभी भी इस जगह से नहीं जाऊंगी, उसी गुडविल के साथ लगे रहेंगे। जैसे टाटाज हैं, उसी रिचुअल्स के साथ, उसी प्रैक्टिस का कि देश के लिए करना है, फ्रेंडली होकर करना है। डॉग, आई विल फॉलो माई मास्टर वेयर ही गोज, मतलब मास्टर के साथ जाना चाहेंगे कि जो मान लो सीईओ चेंज हो गया या कोई और पॉलिटिकल डैमेज होगा तो वो कहेंगे नहीं जी अब हवा इस तरफ जा रही है, जैसे हैवल्स वाले कहते हैं हवा बदलेगी, तो ये वही है, दैट इज द डॉग गुडविल, जो मालिक करेगा वही करेंगे। लेकिन रैट गुडविल, आई विल गो टू प्लेसेस वेयर आई विल गेट द बेस्ट फूड, तो ये क्या कर लेंगे कि चेंज ही कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, जो चीज़ रहेगी। जैसे कि श्रिंकफ्लेशन को हम डाल सकते हैं, एक कंपनी ने फॉलो किया श्रिंकफ्लेशन को, अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है इट इज फाइन। श्रिंकफ्लेशन मींस कि जो प्रोडक्ट पहले 30 में आता था, 500 ग्राम्स मिलता था वेरका, अमूल, कर्ड एंड ऑल, लेकिन अभी 30 मिल रहा है, लेकिन उसमें वेट में कमी कर दिया, दैट इज दी 400। अगर सभी कर रहे हैं, कोका कोला कह रहा था पेप्सी ने जो वेट है वो कम कर दिया, प्राइस उतने रहे, तो मैं भी यही करूंगा, तो दैट इज। कॉम्पिटिटर्स में भी जा सकते हैं, मालिक लोग भी उसी तरीके से हैं। आई प्रेफर दी सेफ्टी सो आई वोंट गो फार। रैपिड में क्या होगा कि अगर कोक ने प्राइसेस को बढ़ा दिया है, पेप्सी कहेगा नहीं मैं उसी जगह रहूंगा, मैं नुकसान नहीं चाहता, ऑल दो मार्केट शेयर जो है कोका कोला के कंपैरेटिव क्या है, थोड़ा सा कम है। उम्मीद है ये चारों के चारों आपको क्लियर हुए होंगे। व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर इट इंक्लूड वन और मोर रीसेलर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंटीग्रेटेड, मल्टी लेवल मार्केटिंग। सो व्हाट वी हैव इज दी, जब प्रोडक्ट्स थ्रू किसी चैनल के साथ जाएंगे, वन और मोर रीसेलर्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंडायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, बहुत बार ये वर्डिंग रिपीट्स हुई है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वर्ड्स की, उन वर्ड्स को या टर्मिनोलॉजीज, इन टर्म्स को आपने देखना है। हैवी एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं, जो वर्ड्स आप यहां से मैच कर गए वो आपको 2024 18 जून को मिलेंगे। सो व्हाट वी हैव इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इन पर्सनल सेल्स, प्रिंट एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन्स और ईमेल है। और इसमें क्या है, जो ये वाले पॉइंट है इसके एग्जाम्पल्स को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपको नोट करना है या जो आपको रिवाइज करना है, आपकी रिवीजन भी हो रही है। अगर आपके पांचों क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो अच्छी बात है, आप ये वाला पॉइंट उसमें नोट कर सकते हैं कि क्या मैंने रिवाइज किया, क्या मेरे को पता है। जो अभी चल रहा है इंडायरेक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, नेट पे कुछ डाला किसी का नाम गया, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। न्यूज आर्टिकल है, स्पॉन्सरशिप्स है, ब्लॉग्स है, सोशल मीडिया फैन पेजेस हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसेस है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स हैं। जैसे आपने देखा कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज का जो लैपटॉप होता है उसकी स्क्रीन पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे पारुल यूनिवर्सिटी की ऐड है या और कोई इलायची की या अलग अलग मसालों की, बहुत सारी अलग अलग एमडीएच की ऐड होती है, वर्ड ऑफ माउथ है, ये सारी इनडायरेक्ट है, रेफरल्स हैं और ऑनलाइन रिव्यूज हैं, 4 स्टार 5 स्टार एंड ऑल, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट हैं। तो एग्जाम्पल वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मेशन भी में भी आ सकता है, एग्जाम्पल ऊपर डाल देंगे कि ये एग्जाम्पल है जी, ये किसका पार्ट है, तो इस तरीके से आपको रेडी रहना हर एक सेट में। नाउ द प्राइसिंग पॉलिसीज, firm charges higher initial price for the product then reduces over the time demand at higher prices satisfied। अब जो मान लो स्किमिंग है, पेनिट्रेशन है, ये दोनों भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस आता है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, आगे चलेंगे। स्किमिंग का मीनिंग क्या होगा, पहले हम बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे प्रोडक्ट को निकाल देंगे, जितना ज्यादा बेनिफिट होगा। स्किम डाउन का मतलब कि ऊपर ऊपर से जो क्रीम है उसको हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे अपने पास, और प्रॉफिट्स में आ जाएगा, हम जितनी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसको अपन कवर कर लेंगे। पेनिट्रेशन में है कि डीप डाउन द मार्केट अपन जाएंगे और बिल्कुल लोअर लेवल तक पहुंचेंगे। और पेनिट्रेशन में आप जैसे मीशो का एग्जांपल ले सकते हैं,
जिसको वो कहते हैं कि सही सही लगाओ, कि हर एक पर्सन वहां पर जुड़ा है, या शॉपसी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो पीक लोड प्राइसिंग और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, स्पेंडिंग मनी इन सोशली अनप्रोडक्टिव एफर्ट टू अक्वायर और मेंटेन और एक्सरसाइज दी मोनोपोली, की प्राइस क्योंकि उसने एक किया दो के, इस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है। पीक लोड प्राइसिंग इन सोशली अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स टू अक्वायर मेंटेन और एक्सरसाइज दी मोनोपोली, पीक लोड की उस समय पे बहुत ज्यादा प्राइस कर देना। जैसे अभी आपके सामने मैं आज बोल रहा हूँ 21 ऑफ मई को, और जिसमें आने वाले समय में अगस्त 24 की बात कर रहा हूँ, जैसे पल्सेस हैं डेफिनेटली क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। मिल्क की बात है, अकॉर्डिंग टू दी सीजन ये भी राइज होंगे, और उसी के साथ पेट्रोल डीजल है, दे आर अगेन गो टू राइज, क्योंकि आसपास बहुत सारी चीज़ें जो लॉजिस्टिक चेन है, सप्लाईज हैं, वो भी डैमेज हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। जैसे कि फेस्टिवल सीजन आएगा तो उसमें भी डेफिनेटली सारी चीज़ें सीजनल वाइज अप हो जाएंगी। मस्टर्ड ऑयल इज एग्जांपल, जैसे आप हम दिवाली तक पहुंचेंगे, मस्टर्ड ऑयल का जो प्राइस है आज है, नोट कर लीजिए 21 को मई को क्या रेट है, और दिवाली पे आप देखना कि क्या रेट रहेगा। सो कंज्यूमर को वो डिवाइड कर लेते हैं बाय चेंजिंग द प्राइस ओवर द टाइम। सो पीटर एफ ड्रकर, और ये भी टोटल अगर 100 क्वेश्चन पेपर 1 में, सॉरी 50 क्वेश्चन वहां पे और 100 पेपर 2 में, 100 में से पीटर एफ ड्रकर भी, इनकी कोई स्टेटमेंट है, इनकी कोई लाइनिंग इन्होंने बताई सिंगल लाइंस में, या कोई इन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट से काफ़ी चीज़ें सॉल्व आउट करी हैं, वो क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। या पीटर शुमटर के बारे में ऐसे जितनी भी लाइंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। आज से 3-4 साल पहले भी, कोविड से पहले वाला जो 2017-18 वाला ईयर था, उसमें भी बहुत सारे वर्डिंग ऐसे पूछे, ये लाइन किसने कही है, या उनका मेन मोटिव क्या था। तो ये लाइनें आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बुक्स को स्टडी कर रहे हैं, हर एक लाइन की किसने क्या बोला है। जैसे डुरांड की अब स्टेटमेंट कुछ और थी, सॉलमन की अलग थी, मोदी गिलानी मिलर की अलग थी, तो ये सारे पैटर्न्स डिफरेंट होंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन दी सेलिंग और मार्केटिंग में क्या बोला गया था, तो हमें उन्होंने बताया टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस, मार्केटिंग इज टू मेक, की सेलिंग बहुत जबरदस्त तरीके से चली जाएगी। मार्केटिंग इज नॉट ओनली मच ब्रॉडर देन द सेलिंग, इट इज नॉट ए स्पेशलाइज एक्टिविटी एट ऑल, इट encompasses the entire business, the whole business seen from the point of view of the final result, this is the customer's point of view, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जा रहा है। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो फियर अपील में डरा देते हैं ना, कैसे, काश आपने भी लिया होता, या वो कहता है कि क्या पता आपकी फोटो पे कब हार आ जाए, ऐसी एडवर्टीजमेंट चल रही है पॉलिसी बाजार की। कपिल शर्मा जी ये कह रहे हैं, या एक और मैडम है, वो कहते हैं कि अपने हस्बैंड को कह रहे हैं कि काश आप ये ले लेते, तो फियर अपील्स हैव बीन देयर, तो मार्केटिंग से ही वो प्रोडक्ट्स जाएंगे। या फिर सिप्स की ऐड कौन कर रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, MS धोनी जी हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। वो मार्केटिंग होगी तभी सब लोगों ने इन्वेस्ट किया, या फिर इजी मनी के में भी उन्होंने सोचा। 8th क्वेश्चन, मैंने आपसे क्लास सेशन में स्टार्टिंग में बताया जी कि नॉट वाली फॉर्मेशन आपके सामने रह सकती है। कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्या एक्टिविटीज वो नहीं करना चाहेंगे, प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे, कंज्यूम है, डिस्पोजिशन है, एंड ऑब्टेनिंग है। डेफिनेटली जो कंज्यूमर बिहेवियर है, इनमें से ये वाली एक्टिविटी को नहीं देखेंगे। सो व्हाट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके रिगार्डिंग जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है वो भी आपके सामने रहता है, या फिर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके रिगार्डिंग भी डाल देते हैं कि क्या नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कस्टमर और द कंज्यूमर वी कैन से। सो उसी हिसाब से मैस्लो को भी आपसे पूछा जा सकता है मैस्लो के रिगार्डिंग। सो दिस शॉर्टकट इज SEL, सेलिंग प्राइस। सो हियर वी गो, P इज साइकोलॉजिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल और सिक्योरिटी नीड्स हमारी आ गई, लव बिलोंगिंगनेस आ गई जी, ई से हमारी एस्टीम नीड्स आ जाती हैं, और यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती हैं। तो हमारे पास जो शॉर्टकट आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये शॉर्टकट हो गया, अपन को कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। और उसी में ये फर्स्ट पॉइंट है, कॉम्प्रीहेंडिंग दी कंज्यूमर नीड्स है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, अपॉर्चुनिटीज है, और पिरामिड वाइज ये चल रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस, रिस्क फेलियर एंड दी ब्रांड के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है। 9th क्वेश्चन,
विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टर्स आर रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। जैसे 4 ऑप्शंस हैं और इसमें प्रोसेस वाइज भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो भी आपने ध्यान से देखना है। प्रोडक्ट फीचर होना चाहिए, बेनिफिट ओरिएंटेशन है, फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट है, क्या ये होना चाहिए, या हाई कंसर्न फॉर दी क्वालिटी है। सो व्हाट वी हैव इज बी, सी एंड डी, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अब ओरिएंटेशन कैसी है कैसी नहीं है वो बाद में मैटर करती है, क्योंकि सबके लिए प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए। जैसे MI फोन्स हैं, अब वो क्या करते हैं, एयर कंडीशन भी बना रहे हैं, वर्लपूल हैं। आप अपने घर की तरफ पहुंचे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन की तरफ, कि रेफ्रिजरेटर है वो भी अलग कंपनी का है, एयर कंडीशनर है वो भी अलग कंपनी का है, उसी के साथ इलेक्ट्रिक आयरन है, माइक्रोवेव ओवन है, डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस वी हैव, LED है। तो ये सारे क्या हैं, तो सबका फीचर अलग अलग है। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, जो रेफ्रिजरेटर है वो सर सैमसंग का है, सर जो एयर कंडीशन है सर मित्सुबिशी का है, इलेक्ट्रिक आयरन सर हैवल्स का है, सर जो ओवन है सर वो हमने IFB का लिया है, सर वॉशिंग मशीन भी सर हमने IFB की लिया ऑटोमेटिक, सर जो LED है सर अगेन विद दी LG के साथ साउंड्स गुड। तो ये क्या है, सबका जो प्रोडक्ट फीचर की ओरिएंटेशन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द, क्योंकि रिलेशनशिप तो घर में ही ब्रेक होगी ना जी हमारी। हमने खुद ही घर में ब्रेक कर दिया, हम खुद ही कह रहे हैं भाई रेफ्रिजरेटर के लिए तो ये सही है, एयर कंडीशनर के लिए ये सही है, तो हमने खुद ही उसको ब्रेक कर दिया। सो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, और साथ ही साथ हम उसमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें कंज्यूमर के साथ बार बार में जो सर्विसेज दी जा रही हैं दैट इज द फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट, या फिर मैसेज भी किया जाता है कि सर्विस कैसी रही किस तरीके, तो सबके ऑफिशियल चैनल्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर। सो दिस इज ट्रांजैक्शन और द रिलेशनशिप मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट भाई सिंगल स्केल है जी, सिंगल से स्केल के ऊपर चलाएगा कि 1 और 1 है, कि एक बार कर दिया उसके बाद नहीं, ट्रांजैक्शन इज सिंगल। फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन, प्रोडक्ट बेनिफिट्स होंगे यहाँ पर, फीचर्स होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्केल्स है, कस्टमर सर्विस, कमिटमेंट, कस्टमर कॉन्टैक्ट है, क्वालिटी इज कंसर्न फॉर दी ऑल। अगर क्वालिटी ही नहीं प्रॉपर होगी तो हम आगे किसी भी चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी इज कंसर्न फॉर दी ऑल। 10th क्वेश्चन, शॉपिंग गुड्स विच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल, जनरली कंपेयर द गुड्स ऑफ वेरियस सेलर्स, गुड्स आर जनरली हाई, जो प्राइस होगा पर यूनिट हाई होगा, रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली डिमांड, आर सोल्ड एज रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स। कई बार अग्रेसिव इतना ज़्यादा हो जाता है, ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है पहले, रोड ब्लॉक, कि जहाँ पर भी जाएंगे वही एडवर्टीजमेंट आएगी। मान ली स्विगी है, जोमेटो है, अब यूट्यूब पे जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी ऐड को आ रहा है। यहाँ इलेक्शन का टाइम है तो उसमें 2 ही ऐड हैं, कि एक तो कांग्रेस के हिसाब से है, एक BJP के हिसाब से है। तो दैट इज ऑल्सो दी, कि क्या अग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट्स क्या हैं, तो वो गुड्स के रिगार्डिंग है, लेकिन मैंने आपको गुड्स और सर्विसेज का ये पहले बता दिया है। तो जो भी चीज़ें आप अभी फील कर पा रहे हैं दैट इज ड्यूरेबल, एंड B is variously then buy such goods, एंड C is the goods are generally high falling feature, जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ कंज्यूमेबल होते हैं, कुछ शॉपिंग के साथ है कि इसको बाद में यूज कर सकते हैं। तो शॉपिंग में ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये प्रॉपर्टी नहीं फॉल करती। और अग्रेसिव जितना मर्जी करते रहें हम, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं जी, शॉपिंग गुड्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या है जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, सोप है, ये सारी चीज़ें हैं। शॉपिंग है लेस फ्रिक्वेंटली बॉट बाय द कंज्यूमर। स्पेशलिटी लग्जरी, विलिंग है कि कब जाना है, या लग्जरी में ये भी डाल सकते हैं कि मान लीजिए मैरिज फंक्शन है, उसमें हम उसको काफ़ी समय दे के परचेज करेंगे तो लग्जरी के साथ जाएंगे। ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है। एंड गुड्स नॉट रिक्वायर्ड अननोन और नॉट टू बाय, और ये हेल्थ है, या फिर इसमें इंश्योरेंस भी आप डाल सकते हैं, या फिर आपको डायमंड रिंग है, सरप्राइज में भी मिल सकता है ऑन दी बर्थडे और एनी एनिवर्सरी और एनी ईव। ओके जी, कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड द स्पेशलिटी, गुड्स नॉट रिक्वायर्ड। तो इस फंक्शन वाइज इसलिए आपको मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ पर बता दिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर, और ये हमारा मार्केटिंग की वाली साइड भी हम देख सकते हैं, इसको हम लीगल वाइज भी देख सकते हैं, सेलर बायर के क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं जो बायर है इट शुड बी बिहेवियर ऑफ ऑल दी एस्पेक्ट ऑफ दी बाइंग। लेकिन एक और वर्ड होता है वेंडेटर बोलते हैं, जिसको हम केविट एम्प्टर से ये थोड़ा सा क्लिप्स में चला गया, केविट वेंडेटर। अब इसमें हम बात कर रहे हैं सेलर के ब्याह पे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायर के हिसाब से केविट एम्प्टर। लेकिन जो वेंडेटर है वो किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हैव चार्ज द रूल्स एंड दी
पावर बिग शिफ्ट क्या होगा, यहाँ पर बायर था, यहाँ पर जो सेलर है उसको बिहेवियर किया जा रहा है। कई बार सेल करते करते हम गलत कोड सेंड कर देते हैं तो पैसे आने की बजाय कट जा रहे हैं। तो सेलर है एग्जाम्प्ट फ्रॉम क्वालिटी एश्योरेंस लाइबिलिटी एंड नॉट बाउंड टू कंपनसेट द डैमेज पोस्ट सेल, नहीं करेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, बायर को ही क्या करना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स को चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए जिनके पास ग्रीन कलर की कार है और एक रेड कलर का है, और ये सोच रहे हैं कि मैंने रेड को परचेज करना है बट ये ग्रीन कार को सेल करना चाह रहे हैं। इनको बताना पड़ेगा कि ये वाला प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे करके मैं ये सेल करने जा रहा हूँ। तो इसलिए पहले इनको, अब मान लो इसने शुरू कर दे, इसीलिए हम क्या दे रहे हैं, वेंडेटर दे रहे हैं कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, फिर कंज्यूमर कोर्ट में आपको ही जाना पड़ेगा। सो 12th क्वेश्चन जी, 15 है टोटल, तो 12th पे पहुंच गए। डेटा बेसिस असिस्ट इन मार्केट सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंट, डेवलपिंग द लॉयल्टी सेगमेंट। तो मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें, कस्टमर रिलेशनशिप है, डाटा बिकम एसेट फॉर द एनालिसिस ऑफ द, अगर कस्टमर रिलेशनशिप हमारे पास है, एसेट है, क्या कस्टमर बिहेवियर को देख सकते हैं। अब यही बात जो मैंने आपको बताई, कस्टमर तो अब सभी के थे, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग, सभी के लिए अब कस्टमर थे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सेगमेंटेशन है वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है, और उसको हम लॉयल्टी में डाल सकते हैं। हम सबका बिहेवियर अलग अलग हुआ, एप्पल को परचेज करने के लिए, सैमसंग को परचेज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, लेकिन जो CRM है उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। इसीलिए राइट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम बिहेवियरल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ कस्टमर बिहेवियर की बात कर रहा है, लेकिन उसकी सेगमेंटेशन अलग हो जाएगी। किसमें चली जाएगी, जोग्राफिकल वाइज भी चली जाएगी, साइकोग्राफी प्रोफाइल वाइज चली जाएगी, इनकम वाइज चली जाएगी कि उनका बिहेवियर क्या है, या फिर इन गुड्स में चली जाएगी जो हमने यहाँ पर बात करी है। ये भी बिहेवियर के हिसाब से ही आएंगे कि कम वाली लेनी है या ज़्यादा वाली लेनी है। ओके, सो ये लीजिए, CRM के जो फंक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट है, लीड है, अपॉर्चुनिटी है, सेल्स फोरकास्टिंग है, मोबाइल CRM हो गया, रिपोर्ट्स होगी, सेल्स होगी, मार्केट ऑटोमेशन होगी। तो CRM भी आज के समय में इम्पॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। सो ये सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस होते हैं ये आप साथ ही साथ ले सकते हैं, और उसमें आप जो हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सेम टू सेम, उसको आप देख सकते हैं। हाँ जी, नॉट इंक्लूड वाला सेकंड क्वेश्चन है। एक हमने 7th या 8th किया था, जो 7 P's ऑफ मार्केटिंग में नहीं आता, जो बूम्स और दिया था, प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस, ये तीनों फंक्शंस हैं, लेकिन पॉलिटिक्स वाला फंक्शन नहीं आएगा। ये हमारा पेस्टल एनालिसिस में आता है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट और वही कैसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर इनको देखा जाता है। प्रमोशन है, प्रोसेस है, पीपल है, कौन से लोग जुड़े हुए हैं, फिजिकल एविडेंस क्या है, कौन सी लोकेशन है, प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें 7 P's का पार्ट है। ये बिल्कुल बेसिक है, और इसके लिए कोई भी सच एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। फिजिकल एविडेंस क्या है कि एस्कॉस्टिक्स की बात करते हैं, ब्रांच है फिजिक्स की, एस्कॉस्टिक्स के आसपास क्या है, फीला का शोरूम कैसा है, एडिडास का कैसे है। सेम अगर मूवी देखने जा रहे हैं कि फिजिकल जो प्रेजेंस है, प्रेस्टीज है, क्या वो ऐसा है, एम्प्लॉय अपीयरेंस कैसा है कि जो हमें दे रहा है, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कैसे हैं। अब मान लीजिए डेल है, HP है, कई बार केयर सेंटर में जाते हैं, बड़ा पैथेटिक सा प्रोसेस होता है। बिजनेस कल्चर कैसा है, रिक्रूटमेंट कैसे, लोग कैसे हैं, प्रमोशन पॉजिटिवली कर रहे हैं या पेपराजी से चल रहा है, प्लेस, लोकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं। जैसे कि प्लेस वाइज ले लो, या ये इसमें पीपल वाइज, या प्रोसेस क्या है कि जब भी कभी सेल आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, और इसको मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही ऐसा होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस 51 ये होगा। अब ये हुआ इसीलिए तो कंपनीज ने क्या वर्ड लिखना शुरू कर दिया कि जो अभी हम दे रहे हैं रीफर्बिश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी सेल आती है, चाहे वो रिपब्लिक डे के लिए है, इंडिपेंडेंस डे है, होली फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल है, उसमें क्या करते हैं, सेल में वो चीज़ें होती हैं मोस्टली जो रिपेयर पे होते हैं। अदरवाइज कोई भी 5,000 10,000 लगा के उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहेगा इतने सस्ते में। प्राइस ये देखिए वो यहाँ डिस्काउंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, पेमेंट पीरियड है, क्रेडिट टर्म्स हैं, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग एंड द सर्विसेज की प्रोडक्ट आपका कैसा है। दीज आर दी 7 P's ऑफ द सर्विसेज मार्केटिंग एज वेल, जो मैंने आपको बताया था। और इन्हीं पॉइंट में से क्वेश्चन आपके लिए हमेशा बनता है कि ये किस में आएगा, मार्केटिंग किस में आएगा।
इन्वॉल्वमेंट या कंट्रोल सपोर्ट किस में आएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए किस में रहेंगे, इसी मार्केटिंग वाले पार्ट में रहेंगे। सो 14th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग द मल्टीपल ब्रांड्स इन ए कैटेगरी। नॉट की बात पूछी जा रही है जी। अट्रैक्टिंग कंज्यूमर सीकिंग वैरायटी हु में अदरवाइज हैव स्विच टू दी, किसी और ब्रांड पर चले गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं, कई बार हार्ड कोर लॉयल्स होते हैं या शिफ्टर्स होंगे, यील्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन एडवर्टीजमेंट, इंक्रीज सेल्फ प्रेजेंस, डिक्रीजिंग इंटरनल कंपटीशन विद इन द फर्म। सो व्हाट वी हैव इज दी कि नॉट ट्रू मल्टीपल ब्रांड्स के लिए क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिटेलर है वो तो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें फेडेक्स सर्विसेज है, मैं रीड करता हूँ, फेडेक्स ऑफिस है, टेक कनेक्ट है, सो ग्रे कलर, लाइट ब्लू इज देयर, ग्रे कलर, और ये वाला अपन ने देखा होगा एक्सप्रेस है, सप्लाई चेन है, ट्रेड नेटवर्क्स के यूज होता है येलो कलर का, ग्रीन होम डिलीवरी है, स्मार्ट पोस्ट है, ग्राउंड के लिए है जी ग्रीन, फ्रेट चार्जेस रेड कलर, कस्टमर क्रिटिकल एंड दी मल्टीपल मॉडल के लिए है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं हमारे मल्टीपल ब्रांड्स कैटेगरी के लिए यूज होते हैं। अगर मल्टीपल ब्रांड्स के लिए जाना है कि अगर मार्केट ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग में है तो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को एक्सटेंड करिए, प्रोडक्ट लाइन देखिए 1 2 ऐसे करके, या फिर ब्रांड को एक्सटेंड कर लो, जैसे हैवल्स है, लॉयड है, या फिर टाटा है, वोल्टास है, ब्रांड को एक्सटेंड कर ले, लिखा होता नीचे इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज न्यू है, तो अगर एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रांड नेम न्यू है, तो मल्टी ब्रांड के साथ अपन जा सकते हैं, या फिर नया ब्रांड अपन ले सकते हैं, अगर नया प्रोडक्ट है तो नए ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें वो बताया नहीं जाएगा कि क्या है, न्यू ब्रांड है, न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन न्यू ब्रांड नेम हमने डाल दे, जैसे एमरॉन है, एमरॉन बैटरी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पावर जोन से शुरू किया। तो ऐसे ही अपन नया ब्रांड और नया प्रोडक्ट डाल सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, न्यू ब्रांड नेम के साथ भी जा सकते हो। इस फेडेक्स कॉर्पोरेशन के साथ आप कोई सा भी एग्जांपल वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, तो इसीलिए स्नैपशॉट्स को आपके लिए लिया गया वहां पे। सो 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एडवर्टीजमेंट मेथड इन विच कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशंस और द टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कौन सी एडवर्टीजमेंट, रॉड ब्लॉक है, रोड साइड है, इंटेंसिफाइड है, एक्सक्लूसिव ड्राइव है। कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली, रेडियो पर भी आ रहा है और टेलीविजन पर भी आ रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कि सर इसमें भी रियल स्टेट का ऐड आ रहा है, जैसे वी आर लाइव फ्रॉम दी ट्राई सिटी। तो यहाँ पर अगर रेडियो की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा घरों की बात ही होती है, मोस्टली रियल स्टेट की एडवर्टीजमेंट होती है। और सामने हमने क्या देखा, अरे टीवी में भी वही ऐड आ रही थी, या फिर अब साथ ही साथ हम चला रहे थे, यहाँ पे ऑफिस में एफएम चल रहा था, तो उसमें किसी फ़ोन पे चल रहा था, हमने एडवर्टीजमेंट देखा, रहे यहाँ पर भी इसमें बिल्डर्स का एडवर्टीजमेंट आ गया। तो दैट इज़ दी रोड ब्लॉक की सब जगह क्या किया जाएगा, जैसे इन्फिनिक्स की ऐड है, रोड ब्लॉक कहीं पर भी जा रहे हैं, मान लो आपने क्लिक किया, यहाँ जोमेटो स्विगी का ऐड आ गया, तो फिर फ़ोन पे गया, वहाँ पर भी सेम आ गया, लैपटॉप पे वही था। या आप इस ये वाला एग्जांपल भी इसमें डाल सकते हैं कि आपने कोई भी कार्ट में कोई भी प्रोडक्ट ऐड ऑन किया, मान लीजिए बिस्किट्स डाले, और ये कार्ट किसका था, ब्लिंकिट का था। अब ये आप सिर्फ ऐप में खोल रहे थे, कैशे मेमोरी चला गया जी, कैशे मेमोरी चला गया। अब जैसे ही आप किसी ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे, फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे, कुछ और ओपन करेंगे, तो ये कैशे फिर वहीं से उठा लेगा कि क्या आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में आएगा। जो कंपनीज हैं वो हमारी कैशे मेमोरी को भी और साइकोलॉजी को भी साथ साथ रीड कर रही हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। 15 क्वेश्चन के बाद होमवर्क है। पहले मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्प वर्ड्स को हमने स्टडी किया है और कंसेप्ट्स को हमने कवर किया है 15 क्वेश्चंस को, उसमें साथ ही साथ आपको मैंने ये बताया कि मोस्ट फेवरेबल पॉइंट्स क्या रहेंगे 2024 के एग्जाम में क्या रहेंगे। और स्टोरली स्टडली ये फर्स्ट लेक्चर है, और आपने अपने रिव्यूज और फीडबैक्स को भी आपने देना है, सो दैट आपको और अच्छे तरीके से सर्विसेज मिल पाए। सो होमवर्क आपका ये है, जब आप वीडियो को ख़त्म करेंगे तो इसका आंसर किस में देना है आप सभी ने कमेंट में बताना है, और साथ में रिव्यू और फीडबैक भी आप दे सकते हैं। सो विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्योंकि नॉट वाला क्वेश्चन दिया है ऑफ डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, डू पॉजिटिव स्टडी। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और इसका आंसर प्लीज कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।